Okay, in the last class we have discussed fractional distillation. Okay, and today we are going to discuss alkanes. Alkanes, basically, alkanes are called saturated hydrocarbons. Saturated का मतलब होता है जिसमें single covalent bond हो between the carbon atoms. Between only carbon carbon. Remember, between only carbon carbon. Okay, only carbon carbon. So अब अब ANE इसका सुफिक्स है तो कभी भी अगर आप ए एन ई देखोगे सो यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज एन एल्केन ओके लाइक वी हैव ethane then methane then propane then butane then pentane ये सारे एल्केन्स हैं ये कुछ फैमिली मेंबर्स हैं हमने आपको स्ट्रक्चर बनाने काफी पहले सिखाए थे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन हैज टू मेक 4 bonds कार्बन हैज टू मेक 4 bonds ओके बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 सो यहाँ पर भी देखो हर कार्बन इज बॉन्डेड विद फोर बॉन्ड्स यहाँ पर भी कार्बन हैज 4 bonds और यहाँ पर भी कार्बन हैज 4 bonds दिस इज योर एल्केन वन कार्बन को कहते हैं मेथ टू को एथ तीन को प्रोप चार को ब्यूट पांच को पेंट सो अगर आप यहाँ देखो तो एक कार्बन है ना सो दिस इज मेथ सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं ANE सो दिस इज मीथेन बोले तो दिस इज एल्केन एंड दिस इज इथेन देन दिस इज प्रोपेन एंड देन दिस इज ब्यूटेन ओके सो अच्छा जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट ही स्ट्रक्चर हो आपको ब्रांच भी नजर आएंगे स्ट्रक्चर ब्रांच का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट चेन होगी और उसके ऊपर या यहाँ पर 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 कहीं ना कहीं एक ब्रांच लगी होगी यानी कि CH3 लगा हुआ होगा दिस इज द CH3 एंड दिस इज मीथाइल इसको क्या कहते हैं मीथाइल तो आप उस ब्रांच की पोजीशन डिस्क्राइब कर दो कि ये किस ब्रांच पे लगा हुआ है किस पोजीशन पे लगा हुआ है ये सेकंड पे लगा हुआ है ना सो दिस इज 2 मीथाइल और ये ब्यूटेन दिस इज 2 मीथाइल और ये ब्यूटेन बिल्कुल सिंपल है अच्छा फिर क्या है इसमें कि ये जो आपको स्ट्रेट चेन नजर आ रही है यानी कि इसको हम कॉन्टिन्यूअस चेन कहते हैं ये भी मैंडेटरी नहीं है कि ये स्ट्रेट हो ये यूं भी हो सकती है बट कॉन्टिन्यूअस चेन का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए तो इसमें ये ब्रांच है और ये हमारी चेन है तो इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है पता है आपको ये मैंने जानबूझ के इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको डिफरेंशिएट बता सकूं मैं कि भाई आपको इन दोनों फॉर्म्स में स्ट्रक्चर नजर आ सकता है ओके तो स्ट्रेट भी नजर आ सकता है और आपको इस तरह से भी नजर आ सकता है ओके अच्छा फिर हम क्या करते हैं इसमें ये कुछ मेंबर्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं और ये इनके कंडेंस फॉर्मूले हैं और ये इनका डिस्प्लेड फॉर्मूला है ये स्ट्रक्चरल है और ये इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला है अच्छा अगर आप इसको गौर से देखो इसमें और इसमें डिफरेंस CH2 है इसमें और इसमें भी डिफरेंस CH2 है इसमें और इसमें भी डिफरेंस CH2 है और इसमें और इसमें भी डिफरेंस कितना है CH2 है यानी एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का तो अगर दो कंपाउंड्स का जो कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स का जो डिफरेंस है वो CH2 हुआ सो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे होमोलोगस सीरीज अच्छा इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम फैमिली बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द कार्बन एटम्स कम कार्बन होंगे तो कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी और कम बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा कार्बन होंगे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी स्ट्रॉन्गर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा इसी तरह से डेंसिटी भी यही है डेंसिटी कम कार्बन कम इंटरमोलिकुलर फोर्स कम डेंसिटी ज्यादा कार्बन ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई डेंसिटी ओके अच्छा ये इनसॉल्युबल इन वाटर है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है और एक और टर्म हम यूज करते हैं वोलेटिलिटी यानी कि वो कितना इजीली इवापोरेट हो रहा है देखो इवापोरेट वो चीज होती है जिसमें अट्रैक्शन कम होती है अट्रैक्शन कम कब होगी जब कार्बन कम होंगे जब कार्बन बढ़ते जाएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ती जाएगी तो वोलेटिलिटी कम होती जाएगी क्योंकि एबिलिटी टू बिकम वेपर कम होता जाएगा बात समझ रहे हो अच्छा फिर हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस पर सबसे पहला रिएक्शन एल्केन का है कंबशन रिएक्शन कंबशन मींस बर्निंग 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 में बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन है तो बर्निंग है यानी कंबशन है ऑक्सीजन नहीं है तो वो कंबशन नहीं हो सकता दैट्स द की पॉइंट दैट्स द की पॉइंट ओके
अच्छा, फिर हम क्या कर रहे होते हैं, दो तरह की कंबशन है, एक कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। कंप्लीट में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन होती है, और कंप्लीट कंबशन में CO2 बन रहा होता है और वाटर साथ साथ बनता है। वाटर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, फिर आप इसको बैलेंस करते हो, और इसकी बैलेंसिंग बड़ी मजेदार है। जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा, उसका उसका हाफ वाटर। ओके, टू कार्बन सो टू कार्बन डाइऑक्साइड, सिक्स हाइड्रोजन सो थ्री वाटर, थ्री कार्बन तो थ्री कार्बन डाइऑक्साइड, एट हाइड्रोजन तो फोर वाटर। बात समझ रहे हो आप? ओके, तो इसकी बैलेंसिंग बड़ी आसान है, जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर। है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। इसी तरह से हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन भी होती है, जिसमें एक्सेस ऑक्सीजन नहीं होता, बल्कि लिमिटेड अमाउंट में होता है ऑक्सीजन, बल्कि लिमिटेड अमाउंट में होता है ऑक्सीजन। ओके, कम होता है ऑक्सीजन, तो इस केस में CO बनेगा, CO2 नहीं बनेगा, CO बने। ओके, अच्छा, सब कुछ वही है, बस ये बनेगा, बजाय CO2 के CO बनेगा। क्या कहा मैंने? बजाय CO2 के CO बनेगा। सिर्फ ये डिफरेंस है कंप्लीट कंबशन में और इनकम्प्लीट में। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस है। ओके, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करता है, कलरलेस और ओडोरलेस गैस है, ये ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करेगा, और ये आपके लिए बेसिकली इट कॉज, यानी सडन डेथ होती है इसकी वजह से। इसका सेकेंड रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें सनलाइट यूज हो रही होती है, यूवी लाइट यूज हो रही होती है, जैसे कि अब इसमें हम जो सब्स्टिट्यूट करवा रहे होते हैं वो मोस्टली हैलोजेंस को करवा रहे होते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। अब इसमें अगर आप और से देखें तो CH4 है ना, Cl2 से रिएक्शन हुआ, चार हाइड्रोजन थे, तीन रह गए, जो चौथा हाइड्रोजन था उसने उससे रिप्लेस कौन हो गया, क्लोरीन, और HCl बन गया। मोनो सब्स्टिट्यूशन है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लोरीन इज इन एक्सेस। एक्सेस मींस व्हाट, लाइक इट्स इन अ ग्रेटर क्वांटिटी, राइट? ये ज्यादा है, तो CCl4 बन गया, चार हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए और क्लोरीन आके लग गया। ओके, सिंपल। अच्छा, फिर क्या होता है इसमें, अगर मैं इसकी डिटेल बताऊं आपको, तो होता ही है कि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, जब सनलाइट इस पे पड़ती है ना तो ये बॉन्ड टूटता है। इसको कहते हैं होमोलिटिक फिशन, इवन ब्रेकिंग, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। क्योंकि आप ये सोचो, जब ये बॉन्ड बना था तो कैसे बना था, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था ना, तो अब आप वापिस अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वो ले जाएंगे, तो ये रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? रेडिकल। ओके, अच्छा, अब ये आपके पास CH4 है, ये क्लोरीन है। होता ये है कि ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेके चला गया, HCl बना लिया, और जो ये क्लोरीन बचा है वो यहाँ आकर अटैच हो जाएगा, तो यानी कि ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। अभी आपने एक क्लोरीन को लगाया है, ऐसे ही काम दूसरे के साथ भी करेंगे, ऐसे ही काम तीसरे के साथ भी करेंगे, और ऐसे ही काम हम चौथे के साथ भी करेंगे। एंड फाइनली यू विल सी दैट ऑल द हाइड्रोजन्स वुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, एंड ऑल्सो सेम गोज विद ब्रोमीन एज वेल। बिल्कुल यही काम होता है ब्रोमीन के साथ भी, सब कुछ यही काम होता है ब्रोमीन के साथ भी। हाँ, ब्रोमीन का ये है कि जल्दी रिएक्शन होता है ब्रोमीन के साथ। आप पूछोगे क्यों होता है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज इज लार्जर। जब ब्रोमीन का साइज इज लार्जर, सो द बॉन्ड कैन बी ब्रोकन डाउन इजीली। व्हेन द बॉन्ड कैन बी ब्रोकन डाउन इजीली, तो रिएक्शन जल्दी होगा, जल्दी होगा तो जल्दी प्रोडक्ट बनेगी। ओके, अच्छा, इसमें तो सिक्स हाइड्रोजन एटम्स हैं। जो आपने काम ये किया है ना, ये आपको 6 दफा करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्स हाइड्रोजन्स को आपने सब्स्टिट्यूट करना है क्लोरीन से। ओके, तो ये बड़ा आसान रिएक्शन है।
फिर हम आते हैं क्रैकिंग पर। क्रैकिंग क्यों करवाते हैं? क्रैकिंग में ये हो रहा होता है कि आप अपने बड़े कंपाउंड को, लार्जर कंपाउंड को, अपने लार्जर कंपाउंड को आप जो है वो ब्रेक डाउन करते हो इनटू दी स्मॉलर वंस। लार्जर हाइड्रोकार्बन को आप ब्रेक डाउन करते हो इनटू दी स्मॉलर वंस, इनटू दी स्मॉलर वंस। So that process is known as cracking. That process is known as cracking. Okay. अच्छा, क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, अच्छा फ्यूल कौन सा है जो जल्दी बर्न हो सके, जो जल्दी कंबस्ट हो सके? This is the good fuel which can be combusted easily. Okay, which can be combusted easily. It's a good fuel. It's a good fuel. Okay. अच्छा, फिर हम क्या कर रहे होते हैं? हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो जो छोटे छोटे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, वो जल्दी बर्न हो जाते हैं। दे कैन बर्न इजीली, जल्दी एनर्जी देंगे तो आपकी गाड़ी जल्दी चलेगी। अब आप जस्ट इमेजिन कि आपने फ्यूल डाला, कंबस्ट ही नहीं हो रहा। जब कंबस्ट ही नहीं होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगी आपकी? नो, नथिंग। नथिंग वुड बी प्रोड्यूस्ड। ओके, नो, कुछ भी नहीं बनेगा, फायदा ही नहीं है फिर कोई। तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं? हम क्या कर रहे होते हैं कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स दे आर गुड फ्यूल। सही है। अच्छा, क्रैकिंग में होता ही है कि डिमांड फॉर पेट्रोल इज हाई बट द सप्लाई इज वेरी लो। क्योंकि यू ये कर कर क्या रहे होते हैं हम, कि यूज बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो रही। सो टू मीट द डिमांड वी नीड टू डू क्रैकिंग। ओके, सो वी डू क्रैकिंग। लेकिन ऑफ कोर्स आपको कंडीशंस प्रोवाइड करने होंगे ना। दो तरह की क्रैकिंग होती है, थर्मल एंड कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक में ये हो रहा होता है कि आप टेम्परेचर भी दे रहे होते हो, प्रेशर भी प्रोवाइड कर रहे होते हो, कैटलिस्ट भी डाल रहे होते हो। पाउडर्ड कैटलिस्ट यूज होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उस पर आपका आके लगता है प्रोडक्ट कंपाउंड और वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू दी स्मॉलर वंस। मतलब इतना आसान नहीं है। यू हैव टू प्रोवाइड मोर कंडीशंस। यू हैव टू प्रोवाइड मोर कंडीशंस। लाइक थर्मल के लिए इतना टेम्परेचर आपको चाहिए, इतना प्रेशर चाहिए। अगर ये दोगे तो आपका जो ये कंपाउंड है ना, ये टूट जाएगा। तो जब आपका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन टूटता है तो एक शॉर्ट चेन एल्केन बनता है और एक एल्कीन बनता है। लेकिन मेक श्योर कि यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कोई नई चीज नहीं बनेगी, वही रहेगा, बट अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1 kg रिएक्टेंट लिया और 1.5 kg प्रोडक्ट बन गया। इम्पॉसिबल। कहाँ से आया वो मास? सब कुछ वही होता है, बट उनकी चेंज, अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जैसे कि ये मैंने आपको रिएक्टेंट दिया, मैंने कहा यार इसको ब्रेक डाउन करना जरा C12H26 को। तो आपने क्या किया, इसको इसमें ब्रेक डाउन कर दिया। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं, इसका कोई पैटर्न नहीं होता तोड़ने का। भाई मैं आपको कोई चीज दूं, आपने उसको जमीन पे गिराया तो वो किसी और स्टाइल में टूटेगी। मैं अगर जमीन पे गिराऊंगा तो वो किसी और स्टाइल में टूटेगी। थर्ड पर्सन गिराएगा तो वो किसी और स्टाइल में टूटेगा। द थिंग इज कि बस आपको मेक श्योर ये करना है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाना है आपको। स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाना है आपको, वरना तो क्रैकिंग का फायदा नहीं होगा। मतलब आपको मैंने 12 कार्बन दिए और आपने मुझे दो पीसीस बना के दे दिया, एक 10 का और एक 2 का। मतलब वो 10 वाले पीस का मैं क्या करूं? ये तो ऑलरेडी ये भी बड़ा है। आपको स्मॉलर बनाना है। आइडियल ये है कि आप 5 कार्बन इज गुड। ओके, 5 to 6 इज गुड। ओके, सो तो मैंने एक एल्केन बनाया C5H12। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो ये एल्केन है और ये एल्कीन हो जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे पता है? टोटल 12 थे ना कार्बन, 12 में से 5 चले गए, कितने रह गए? 7। तो एक पार्ट और रहता है C7। अच्छा, हाइड्रोजन कितने थे टोटल? 26। आपने कितने निकाल दिए? 12। तो 26 माइनस 12 कितना बचा? 14। तो देखो, ये बन गया। तो अब आप टोटल करोगे ना, यहाँ भी 12 कार्बन हैं, यहाँ भी 12 कार्बन हैं, यहाँ भी 26 हाइड्रोजन हैं, यहाँ भी 26 हाइड्रोजन हैं। दैट्स द मेन की पॉइंट। ओके, कि आपके ना कार्बन बढ़ने चाहिए ना कम होने चाहिए, ना हाइड्रोजन बढ़ने चाहिए ना कम होने चाहिए। So this means that it's going to follow the law of conservation of mass. Okay, आसान है ना, सिंपल है, बहुत इजी है। अच्छा, तो क्रैकिंग के फर्दर जब हम इसके पांच पेपर डिस्कस करेंगे ना, तो और आपको आइडिया हो जाएगा। कि अभी तो मैंने एक आपको एग्जांपल कराई है ना, उस टाइम कई सारी चीजें आ रही होंगी, तो इनशाला वहां पर भी आपको बहुत अच्छा एक आइडिया हो जाएगा। ओके जी।